टुडे मैं भरत आपको अपने चैनल नो फियर्स फ्रॉम मैथ में स्वागत करता हूँ। आज से हम एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टॉपिक को लेकर आगे कवर किया करेंगे, बट उससे मेरा कहना है कि आपका पहले बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस क्लियर कर क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके परसेंटेज नंबर ही नहीं आते क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ें पता ही नहीं होती। मेरे साथ भी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पहले मैं एग्ज़ाम दे देता था बट नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? उसका रीज़न ये कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहले आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीनों के में आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। 3 से 4 महीने में आप बेसिक क्लियर कर लेंगे। इसमें मैं आपके मेरे चैनल में आप लोगों को SBI PO, बैंक क्लर्क, RRB, रेलवे और कैट मैट स्नैप, ये जितनी मैनेजमेंट कोर्सेज की तैयारी होती है उनको एक एक करके हर टॉपिक्स कवर करूँगा। सो आज हम मैथ्स में पहला टॉपिक क्लियर कवर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। ये लार्जर नंबर से भी स्टार्ट होता है। ये 4th क्लास में की अगर आप बुक उठाएंगे वहाँ पे लार्जर नंबर का चैप्टर होगा, वहाँ से आप RX अग्रवाल वगैरह में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेसिक क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पहले आप लोग थोड़े बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर लीजिए। और नंबर सिस्टम में पहले ये चार डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे डिजिट्स, नंबर्स, न्यूमरेशंस, नोटेशंस, ये होते क्या हैं। सो पहला मैं आपको लेके चलूँगा डिजिट्स। हम मैथ्स में 0 से 9 तक का सिंबल्स यूज करते हैं, उसे हम लोग डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। चलिए मैं इनको लिख भी देता हूँ। डिजिट सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are called digits। तो डिजिट्स क्या है? सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स में। जनरली हमें कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी नंबर लिखना हो, हम 0 to 9 तक का ही यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको बाद में डालूंगा। अब हम चलते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स जो है आर कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। नंबर्स आर कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। नंबर्स जो हैं डिजिट्स के कम्बिनेशन होते हैं। हम जनरली कोई भी अंक बोलते हैं वो क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स ही तो है। जैसे हम दुकानदार को गए, हमने उसे सामान लिया तो उसको कहता है कि भैया 550 रुपये हो गए। 550 क्या है? वो कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स ही है। सो numbers are combination of digits। एग्जाम्पल इसका 156, 157 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक
नंबर का कम्बिनेशन ऑफ डिजिट, जैसे 56, 57, 58, जितने भी आगे से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी हम डिजिट्स के कम्बिनेशन के बिना लिख नहीं सकते। देन न्यूमरेशन, चलिए अब आप लोग न्यूमरेशन क्या है वो समझ लीजिए। न्यूमरेशन इज ए वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन वर्ड इन एनी लैंग्वेज। जैसे कि हम कोई भी नंबर्स को किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे वो क्या हो, उसे हम न्यूमरेशन कहते हैं। मैं आपको समझा भी दूंगा आगे। न्यूमरेशन न्यूमरेशन इज अ वे ऑफ writing numbers in words in any language. Numeration is a way of writing numbers in words in any language. जैसे कि आई थिंक कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको रब करके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले में 156 का एग्जाम्पल लिया था, उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 156, और हिंदी में कैसे लिखेंगे 156। ठीक, वही न्यूमरेशन कहलाता है। 156, ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे 156, ये 156, ये हो गया न्यूमरेशन। इट्स कॉल्ड न्यूमरेशन। सॉरी, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी खराब है, उसके लिए आप थोड़ा सा अपना खुद ही कुछ सही लिख लें। तो नोटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखिए नोटेशंस होता क्या है। नोटेशंस आर जनरली सिंबल्स। नोटेशंस वो सिंबल्स हैं जिन जो कि कुछ इंडिकेट करते हैं, जिनका कुछ अपना मतलब होता है। नोटेशंस आर सम बेसिक सिंबल्स विच हैव सम स्पेशल मीनिंग। और मैं भी पहले डेफिनेशन लिख दूँ। Notations are specific numbers which have some special meaning. Notations are specific symbols which have some special meanings. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि रेड लाइट होती है। रेड लाइट का जब हम क्रॉस करते हैं किसी चौराहे से, तो उसका मतलब क्या होता है। रेड लाइट का मतलब वो क्या कि हमें रुक के जाना है, इस रास्ते पे थोड़ी देर रुकना है जब तक कि हमें ग्रीन सिग्नल ना मिले। तो वैसे ही ये कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका कुछ अपना स्पेशल मीनिंग होता है। देखिए जैसे कि अब हम ये निकाल देते हैं प्लस, इसका मतलब क्या होगा, इसका और प्लस कॉल प्लस, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एडिशन, ये हमें ऐड करना है। दिस क्या है, इसका मतलब माइनस, माइनस में सब्सट्रैक्ट।
हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करनी है, देन इसका लेस देन, ये निशान है जो लेस देन है, जैसे कि हम इसे लिखते हैं 5 इज लेस देन 8, इसका मतलब हो गया 5 8 से छोटा है जनरली, दिस मीन्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन का तो इससे बड़ा है, ये चीज़ से जैसे 8 हो गया, यहीं पे लिख देता हूँ, इट इज़ ग्रेटर देन 5। तो जनरली नोटेशंस जो है स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जिनका कुछ अपना विशेष मतलब होता है। नाउ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। वेज ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन को कैसे, न्यूमरेशन को लिखने का कितने वेज हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग द न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम जिसको हम हिंदू अरेबी भी कहते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम तो उसे कह नहीं सकते, बट इंटरनेशनल ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में चलता है, यूज होता है डेफिनेटली। तो इंडिया के बाहर यही इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, इसमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन का यूज करते हैं। और इंडियन सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 तक तो यही रहता है इंडियन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम में वहाँ पे मिलियन बिलियन हो जाता है, यहाँ पे लाख 10 लाख होता है, 10 करोड़ 10 करोड़ होता है। तो इसको मैं लेके आगे चलूँगा क्योंकि ये इसका भी हम प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू जो होता है उसमें हम यूज करेंगे। कल आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ के आएगा तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहले बस जनरली इसका इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, ये यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मेथड्स लिख लो। पहला इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको हम हिंदू अरेबिक में कहते हैं, हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एंड देन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ International System of Numeration. So there are 2 methods of numeration, Indian system of numeration which is also called Hindu-Arabic system, and second one is called International System of Numeration. तो बेसिकली इसको तो मैं आज इस क्लास में कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका यूज जो है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आगे यूज होगा, इसीलिए मैं इनको कवर किया है। तो इसे भी आप लोग एक दिन लगा के पढ़ लें, ऐसा कुछ है नहीं कि इसका यूज़ नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, या जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।